हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। दोस्तों, आपका एबीपी विजन्स लाया है आपके लिए ढेर सारे इनाम और कैश जीतने का मौका। आज का प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है वीडियो में खास। ठीक है, सीधा गोली जाएगी अंदर। ठीक है, और ये हमारे साथ ही हैं। सैनिकों की संख्या बल की दृष्टि से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना भारत की है। आज इसमें 12 लाख से अधिक सक्रिय और तकरीबन 10 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारतीय सेना में आर्म्स और सर्विसेज कॉर्प्स के अलावा सैकड़ों अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। इन रेजिमेंट्स में से इन्फेंट्री की कई रेजिमेंट्स की परेड हम गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर देखते रहे हैं। इन्फेंट्री हथियारबंद पैदल सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। भारतीय सेना की इन्फेंट्री में सिख, गढ़वाल, कुमाऊं, जाट, महार, गोरखा, राजपूत समेत 31 रेजिमेंट हैं। इसकी चर्चा यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि एक रेजिमेंट की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रही है। दरअसल फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार यह संदेश वायरल हो रहा है कि भारतीय सेना की मुस्लिम रेजिमेंट ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान से युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मुस्लिम रेजिमेंट के दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि सेना में कभी भी मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई रेजिमेंट थी ही नहीं। वो कहते हैं कि जाति और नस्ल के आधार पर रेजिमेंट या तो ब्रिटिश काल में बनाई गई या ये वो सेनाएं थीं जो एक रियासत की सेना के रूप में काम किया करती थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। ये रेजिमेंट जम्मू कश्मीर रियासत की सेना थी। वो कहते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद इन रेजिमेंट को उन्हीं नामों से ही बरकरार रखा गया। इसका मतलब यह नहीं है कि सेना जातिवाद या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती है, बल्कि यह इतिहास को संजोकर रखा गया है। रेजिमेंट का अपना एक इतिहास रहा है। भारतीय सेना में मद्रास रेजिमेंट 200 साल से भी अधिक पुरानी है और कुमाऊं रेजिमेंट ने तो दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन मुस्लिम रेजिमेंट के दावों पर कहते हैं कि यह प्रोपेगेंडा है और भारतीय सेना में पिछले 200 साल से भी मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी। वो कहते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिख, पंजाब, गढ़वाल जैसी रेजिमेंट के अलावा बलोच और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट भी थी। बंटवारे के बाद बलोच और फ्रंटियर रेजिमेंट पाकिस्तान में चली गई और पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। भारतीय सेना में कुल कितने मुसलमान हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। हालांकि 2014 में द डिप्लोमेट पत्रिका ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि भारतीय सेना में 3% मुसलमान हैं और उसमें भी जम्मू कश्मीर एंड लाइट इन्फेंट्री में 50% मुसलमान हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना कहते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती जाति या धर्म के आधार पर नहीं होती है, सेना सिर्फ फिटनेस देखती है। वो कहते हैं कि सेना में कोई आरक्षण नहीं है और अगर आपकी यूपी में भर्ती हो रही है तो आप चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो या मुसलमान हो, कोई भी भर्ती में आ सकता है, चाहे रेजिमेंट कोई भी हो। आपका चयन मेरिट से होता है। आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो ही आपका चयन होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना कहते हैं कि भारतीय सेना की कई रेजिमेंट में मुसलमान हैं और हर लड़ाई में मुसलमान सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। 1965 के भारत पाक युद्ध में जिस फर्जी मुस्लिम रेजिमेंट के हथियार डालने की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उसी युद्ध में क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 4 से अधिक टैंक तबाह किए थे और उन्हें मरणोपरांत देश के शीर्ष सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया था। बीबीसी हिंदी की फैक्ट चेक टीम ने पाया है कि भारतीय सेना में स्वतंत्रता से पहले और बाद में कोई मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे पूरी तरह झूठ हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है आज के सवाल का। तो सवाल है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिख, पंजाब, गढ़वाल जैसी रेजिमेंट के अलावा और कौन सी रेजिमेंट थी? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अब आप जीत सके लाखों के कैश प्राइजेस। तो अब देश और दुनिया के इतिहास की हर जानकारी के साथ पैसे कमाने का मौका भी। तो देर मत कीजिए, तुरंत इस आसान से सवाल का जवाब दे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।